हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे जो बीएसएफ ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है एचसीएम और एएसआई के लिए। जो वैकेंसी है वो है सीएपीएफ में, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, असम राइफल, इन सारे एसएसबी, इन सभी जितने भी फोर्स सैनिक बल हैं, इनमें एचसीएम और एएसआई की पोस्ट है, उसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो बीएसएफ है, यानी इसकी जो एग्जाम वगैरह है, जो ज्वाइनिंग सब कुछ जो प्रोसेस होगा पूरा, वो बीएसएफ कंडक्ट कराएगी। तो नया नोटिफिकेशन आया है, लगभग 1500 प्लस वैकेंसी है। उसके बारे में बात करेंगे कैसे कैसे, कि क्या एज रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्या रहेगी और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट सेक्शन वेबसाइट, यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई, स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल्स। तो इसकी जो नोटिफिकेशन की जो डेट है, नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो है 9/6/2024, यानी 9 जून 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 AM से। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 8 जुलाई 2024। 8 जुलाई तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्क फोर्स विद रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर जितने भी सीएपीएफ है उनमें ये वैकेंसी है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, और पीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट एज अंडर। यानी कि आपका इसमें पीएसटी और पीटी होने वाला है, सीवीटी होने वाला है। इसमें ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं होती क्योंकि एचसीएम ये ऑफिस जॉब है। और इसमें आगे देखते हैं कि ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं, और कैंडिडेट इस साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो सीबीटी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं, वो आपका लिए ऑप्शनल होगी। आप 2 सब्जेक्ट भी मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी में से एक चूज़ कर सकते हैं आप। स्किल टेस्ट होगा, यानी स्किल टेस्ट यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी उसमें भी आप चूज़ कर सकते हैं। और पीएसटी होगा, पीटी होगा, फिर वी कंडक्ट स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा, और डॉक्यूमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, डीएमई रिव्यू मेडिकल टेस्ट, यानी अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आप आराम ही करा सकते हैं। और हु क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट इन सीवीटी विल बी शेड्यूल्ड कंडक्टिंग आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका सबसे पहले सीवीटी होगा, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होने वाले हैं। और जो वैकेंसी होगी वो ऑल इंडिया बेस पे फिल की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। कि यहाँ पे बताया गया ये सब नोडल फोर्स है, इसमें मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में आपको। और सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग स्किल डिविट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन रिक्रूटमेंट नोटिस। ये एडमिट कार्ड मिलेगा आपको। और चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ है, ये एएसआई है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पे लेवल है वो पे लेवल 5 है। और जो आपकी पे मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा 29,200 से 92,300। और एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पे लेवल 4 है, और जो आपकी पे मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा 25,500 से 81,100 तक। और बात करते हैं वैकेंसीज़ की, किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो बीएसएफ में कुल वैकेंसी 17 ही, सीआरपीएफ में 21 हैं, आईटीबीपी में 56 होंगे, सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा 146, और एसबी में 3। ये जो वैकेंसीज़ हैं एएसआई की बात कर रहा हूँ मैं। एएसआई की जो वैकेंसीज़ हैं ये फोर्स वाइज इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी हैं। और हेड कांस्टेबल में बात करते हैं तो बीएसएफ में 302 हैं, और सीआरपीएफ में 282 हैं, आईटीबीपी में 163 है, सीआईएसएफ में 496 सबसे ज़्यादा पोस्ट सीआईएसएफ में, एसएसबी में 5 हैं, और असम राइफल में 35 पोस्ट हैं कुल। इसमें आगे लिखा है कि जो वैकेंसीज हैं वो कभी भी टेंटेटिव हैं, यानी चेंज, यानी वैकेंसी की जो है उसमें कभी कमी की जा सकती है, फिर बढ़ाई जा सकती हैं। 4.2 में है कि 10% वैकेंसीज आर रिमार्क्ड एक्स सर्विसमैन, यानी कि 10% वैकेंसी होंगी कुल वैकेंसी की, वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। और आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये आता है एज लिमिट। एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2024 को तक होनी चाहिए, जिसमें इतनी मांगी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र है वो 18 से कम ना हो और 25 से ज़्यादा ना हो।
और इसमें आगे क्रूशल डेट यहाँ पे 1/8/2024 है। और यहाँ पर आगे लिखा है कि जो रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विस के लिए 3 साल, सर्विस के बाद 3 साल तक। और आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे काम का होगा वो देखेंगे। और PT CVT के बारे में बता दिया है मैंने। और ये एप्लीकेशन फीस है, चलिए ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी SC और ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनके लिए फीस 0 है। बाकी सभी को 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। फीस जो होगी वो आप ऑनलाइन माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, रुपये क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप फीस काट सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर है, इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SK जॉब एनालिसिस करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए, और इसमें आगे देखते हैं क्या बताया गया कि अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर टू एलिजिबल कैंडिडेट। और यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। PT एंड PST जो फर्स्ट फेज होगा वो PT PST होगा। और मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड बिलो SR नंबर, यानी हाइट जो होगी मेल की वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 77 से 82 तक जो आपके चेस्ट है वो होना चाहिए, 77 न्यूनतम और 82 फुलाव के साथ। और मेल कैंडिडेट्स आर फेलिंग द कैटेगरीज और गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के जो मिजोरम के लोग हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर एज चाहिए, हाइट चाहिए। और 77 से 82 तक उनका जो चेस्ट है वो होना चाहिए। और चलिए फीमेल के लिए देख लेते हैं। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट जो फीमेल का होता है वो चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। और उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी PT 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 6.5 मिनट में आपको जो रनिंग होगी वो कंप्लीट करनी होगी 6.5 मिनट में 1600 मीटर। और जो PST और PT है इसमें बताया गया कि इनके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो अब बात कर लेते हैं सिलेबस पर। मेन बात है जो सिलेबस क्या होगा आपका, सेकंड फेज होगा, यानी कि जो आपका पहले PT और PST होना है, उसके बाद आपका CVT होगा। और जो CVT में आपको देखना होगा कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, 1 आवर 40 मिनट्स, यानी 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर आपको जनरल इंटेलिजेंस मिलेगी, यानी रीजनिंग मिलेगी, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन मिलेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और कंप्यूटर नॉलेज मिलेगी आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिलेगा आपको 1 घंटे 40 मिनट, यानी अर्थात 100 मिनट मिलेंगे आपको। और जो मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे, यानी कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ और क्लरिकल एप्टीट्यूड में GS किया जाता है उसमें। और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये रहा आपका सिलेबस। और क्वेश्चन पेपर विल बी सेट टू हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में सेट किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन होंगे CVT। उसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट CVT विल नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स, यानी कि जो आपके मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे कि किसकी अगर किसी की शिफ्ट हार्ड होगी तो उसके बढ़ाए जाएंगे, और किसकी इजी शिफ्ट होगी तो उसको थोड़े मार्क्स कम किए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन CVT होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। इसमें बताया गया है मॉक टेस्ट लिंक, आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा वेबसाइट पे, जैसा एग्जाम आएगा उसका मॉडल पेपर। और उसके बाद जो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट 2-3 डेज आफ्टर कंडक्ट CVT, यानी कि जो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं 2-3 दिन के बाद आपको ऑब्जेक्शन की लिंक जनरेट हो जाएगी एग्जाम होने के बाद। और नो बोनस मार्क्स विल बी गिवन NCC एंड सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जो NCC कैडेट हैं उनके लिए कोई अलग से इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो। और CVT विल बी रिस्ट्रिक्टेड यानी 30 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज एट द पोस्ट ऑफ SI स्टेनो 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटेंट, यानी कि जो आपके जो कुल कैंडिडेट पास किए जाएंगे, जो ASI होगा उसमें 30 गुना लोगों को पास किया जाएगा, और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसमें 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा। अब यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस दिया गया है, डिटेल सिलेबस चलिए इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल सिलेबस के लिए। और स्किल टेस्ट होगा लास्ट में, जो तीसरा राउंड फेज होगा आपका स्किल टेस्ट में। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग शॉर्टलिस्ट इन CVT में पास होने के बाद ही इस जो लोग हैं शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विच वी कंडक्ट एट वेरियस सेंटर ऑफ CAPF एंड असम राइफल। इसके बाद यानी स्किल टेस्ट के बाद आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रह जाएगा वो जो CAPF के
जो बैरियर सेंटर है उन पर होगा। और स्किल टेस्ट देखते हैं एएसआई के लिए 10 मिनट का होगा वो, इसमें 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 15 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी और कंप्यूटर। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के देख लेते हैं स्किल टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग होगी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 WPM ऑन कंप्यूटर, यानी कि 35 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे, 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे आपको। और हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे आप वो टाइपिंग दे सकते हैं। जो टोटल टाइम होगा इसका वो होगा 10 मिनट्स। और उसके बाद आपका देखें मेथड ऑफ स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड BSF इसका जो मेडिकल वगैरह है, जो जितने भी ये इसके जो फेज होंगे वो BSF कंडक्ट कराएगा। स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड इन मंगल फॉन्ट में आपका जो है वो स्किल टेस्ट होना है, कुरुतुदेव में नहीं होगा। और आप देख लेते हैं बियॉन्ड 40 मिस्टेक्स विच 5% ऑफ 800 वर्ड्स इन 10 मिनट्स और डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट द कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड एएसआई स्टेनो, यानी कि जो आपको 40 मिस्टेक हैं वो इसमें HCM में मानी जाएंगी। और जो 5 यानी 5% 800 वर्ड में 5% अगर आपकी गलतियाँ हैं तो उसमें आपको फेल नहीं किया जाएगा, इससे ज़्यादा होती है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका DB होना है, यहाँ पर देख सकते हैं DB के लिए बताया गया है। तो चलिए ये था जो, फिर यहाँ पर जो मैंने बताने का था वो बता दिया है। और आपको मिनिमम जो मार्क्स आने होंगे वो 45% UR EWS OBC या SC/ST के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य होंगे, तभी आप मेरिट में काउंट किया सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो चलिए ये मैंने बता दिया है सब कुछ, बाकी इसमें कुछ ऐसा बताने को नहीं रहा मुझे लगता है। तो ये बाद में सर्टिफिकेट आ गए हैं, मॉडल पेपर कैसा होगा उनका मॉडल। तो चलिए दोस्तों ये जानकारी देनी थी आपको, उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी आपका डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो आपके फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं 9 जून 2024 से, और 8 जुलाई 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।